हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 40वें सर्ग की कथा करेंगे। 40वें सर्ग में प्रसंग यह है कि श्री राम अब अपने महल से निकल करके और रथ पे आरूढ़ हो रहे हैं वन को जाने के लिए। एक यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि 11वें सर्ग में कैकेयी ने दशरथ से वर मांगा था राम को वन जाने के लिए। तो 11वें सर्ग से 40वें सर्ग यानी 30 सर्गों में जो श्री राम के मनोभाव हैं और सीता और लक्ष्मण को वन में जाने के लिए तैयार करना है और माता से कौशल्या से आज्ञा लेना और सुमंत्र जी और वशिष्ठ जी द्वारा कैकेयी को फटकाना, ये तमाम प्रसंग है जो 30 सर्गों में बहुत विस्तार से महर्षि वाल्मीकि ने उन मनोभावों को, उन मनोदशाओं को, महल के अंदर क्या हो रहा है, वो सारी बातों को उन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। 40वें सर्ग में अब श्री राम महल से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ प्रसंग यह है कि श्री राम सीता और लक्ष्मण को लेकर के और महाराज दशरथ की दक्षिणावर्त परिक्रमा करके चारों तरफ घूम करके और महाराज दशरथ को वह हाथ जोड़ करके और चरण पकड़ करके चरण छू करके प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात श्री राम आगे बढ़ करके माता कौशल्या के भी चरण छूते हैं और माता से आज्ञा लेते हैं। तो इसके बाद लक्ष्मण जी भी माता कौशल्या के चरण को छू रहे हैं और फिर माता सुमित्रा के दोनों पैर पकड़ करके, दोनों चरण पकड़ करके और वह प्रणाम करके और आज्ञा लेते हैं। माता सुमित्रा यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं कि महाबाहो लक्ष्मण, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम बचपन से ही अब श्री राम के सुहृद रहे हो और श्री राम का अनुसरण करने का तुमको मौका मिला है या अवसर मिला है, तो तुम वन में पूरे मन लगा करके सेवा करना और जाओ वन में कहीं भी श्री राम इधर से उधर जाएं तो हर समय साथ में ही रहना। और आज से वन में तुम्हारे पिता महाराज दशरथ के स्थान पे श्री राम को ही समझना कि मेरे पिता हैं और माता के स्थान पर तुम सीता को ही अपनी माता सुमित्रा समझना और इन्हीं लोगों के अधीन रहना, जो तुम्हारे श्री राम आज्ञा करें उसका पालन करना। जाओ, मेरी तरफ से आज्ञा है। और आशीर्वाद देते हुए वह लक्ष्मण को प्रेरित करती हैं वन को जाने के लिए। अब सुमंत्र जी आ जाते हैं और सुमन जी कहते हैं कि राजकुमार राम, रथ तैयार है, अब आप रथ पर आरूढ़ होइए और जहाँ कहिए मैं वहाँ शीघ्रतापूर्वक आपको छोड़कर आने को तैयार हूँ। और हाँ, एक बात मैं याद दिलाना चाहूँगा राजकुमार राम, कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है, इसलिए आज से वन गमन के दिन की गणना शुरू हो जानी चाहिए। श्री राम इतना सुनने के बाद से सीता और लक्ष्मण को लेकर के रथ में आरूढ़ हो जाते हैं और रथ के पिछले भाग में सीता जी के ससुर महाराज दशरथ ने जितने 14 वर्षों के लिए वस्त्र और आभूषण उन्होंने गिन करके अपने कोषाध्यक्ष से दिलवाए थे, उन वस्त्रों और आभूषणों को रथ के पिछले भाग में रखा जा रहा है। साथ ही महाराज दशरथ ने अस्त्र शस्त्र और कवच भी राम और लक्ष्मण के लिए दिए हुए हैं, वह भी एक चमड़े के पिटारी में बंद करके और रथ के पिछले भाग में रखा जा रहा है। इसके साथ एक खंती कुदारी भी रखी जा रही है, जिससे कि वन में कुटिया बनाने में, आश्रय बनाने में उससे सहायता मिल सके। तो खंती कुदारी भी रथ के पिछले भाग में रखी जा रही है। अब श्री राम सुमंत्र जी को आदेश देते हैं कि रथ को बढ़ाओ, वन की तरफ ले चलो। सुमन जी ज्यों अपने आगे बढ़ते हैं तो श्री राम सामने देखते हैं कि राजमार्ग पर चारों तरफ पूर्ववासी, हमारे अयोध्या के जितने नगरवासी पूर्ववासी हैं, भीड़ ही भी चारों तरफ दिखाई दे रही है और सारे लोग रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहा है, कोई जोर जोर से रो रहा है, कोई धीमे धीमे आंसू बहा रहा है, अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति शोक व्यक्त कर रहा है। और कोई जब रथ आगे चल पड़ा तो सारे लोग रथ के साथ चलने लगे। कोई लोग दाहिने और बाएं दोनों तरफ से रथ पर लटक भी गए और कोई कह रहा है कि सारथी रथ को रोको, हम लोग श्री राम का मुख देखना चाहते हैं, अब 14 वर्षों तक यह मुख हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम आज जी भर के देखना चाहते हैं। कोई कहता है कि माता कौशल्या का कलेजा क्यों नहीं फट गया कि उन्होंने श्री राम को वन कैसे भेज दिया। कोई कहता है कि सीता जी बड़ी भाग्यशाली हैं कि पतिव्रत धर्म का निर्वाह करने के लिए उनको वन जाने का सौभाग्य मिला। कोई कह रहा है कि लक्ष्मण बड़े भाग्यशाली हैं कि लक्ष्मण अपने देवतुल्य भाई की सेवा करने हेतु वन जा रहे हैं। हम लोग अभागे हैं कि हम श्री राम को
आज हमसे दूर जा रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं। इस तरह से तमाम वार्तालाप के बीच रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उधर महाराज दशरथ अपने महल में रानियों और अपने स्त्रियों के बीच कहते हैं कि मुझे बाहर, महल के बाहर चलना है, राम को देखना है। तो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद से चारों तरफ देख रहे हैं कि महल की स्त्रियां और तमाम लोग, भारी भीड़, सब लोग रो रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं। स्त्रियां, बहुत महल की स्त्रियां जोर जोर से चित्कार करके रो रही हैं। राम का ज्यों ही रथ चल पड़ा, चित्कार करने लगी। यह दृश्य देख करके महाराज दशरथ बाहर आते ही कटे हुए वृक्ष के समान वह गिर पड़ते हैं। फिर थोड़ी देर में चेतना आती है तो वो फिर चल पड़ते हैं। साथ में कौशल्या जी आ रही हैं। दशरथ जी के गिरने से भारी कोलाहल मच जाता है। कोलाहल मचने के कारण श्री राम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो देख रहे हैं कि मेरे पिता महाराज दशरथ और माता कौशल्या भारी भीड़ स्त्रियों के साथ आगे बढ़ते हुए पैदल चले आ रहे हैं। तब वो हम सुमंत जी को आदेश देते हैं कि सारथी, जितना तेजी से हो सके तो रथ को आगे बढ़ाइए, अन्यथा महाराज हमारे पिताजी काफ़ी दुख में हैं और कहीं ऐसा ना हो कि यह क्षण महादुख का कारण बन जाए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जितना शीघ्रातिशीघ्र रथ को हाँकिए। अब ऐसी परिस्थिति में जहां भीड़ ही भीड़ रथ के आगे है, लोग चलने नहीं दे रहे हैं और लोग बार बार सारथी से कह रहे हैं कि रथ रोको, रथ रोको। ऐसी स्थिति में, ऐसी मनोदशा में सुमंत जी रथ को तेजी से हाँक देते हैं। जब खूब तेजी से रथ दौड़ पड़ता है तो सारे लोग उसमें से जो दौड़ने लायक हैं रथ के साथ दौड़ रहे हैं। कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, कुछ लोग यह मान करके श्री राम को मन ही मन प्रणाम कर लेते हैं कि हम नहीं जा पा रहे हैं, हम तो अयोध्या में ही रह गए। और बाकी कुछ लोगों का समुदाय ऐसा है कि जो रथ के साथ जा रहा है कि हम भी वन को जाएंगे श्री राम के साथ। ऐसी परिस्थितियों में अब रथ आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग छूट गए, कुछ लोग अयोध्या में रह गए और कुछ लोगों का भारी भीड़ हुजूम वह आगे बढ़ता हुआ रथ के साथ दौड़ रहा है। यह दृश्य देख करके महाराज दशरथ वहीं खड़े होकर के और देख रहे हैं। धीरे धीरे चल रहे थे, तब तक उनके मंत्रियों ने कहा कि महाराज, जिस व्यक्ति को पुनः आने के लिए मन में अवधारणा रखनी चाहिए, जिसकी मन में यह अभिलाषा हो कि वह पुनः लौट कर आएगा, ऐसे व्यक्ति को छोड़ने के लिए बहुत दूर तक नहीं जाना चाहिए। तो कृपया आप रुक जाइए। महाराज दशरथ अब रुक जाते हैं और वह जो उनको पसीने पसीने से तरबतर हो गए हैं महाराज दशरथ, और विषाद युक्त होकर के, संज्ञा शून्य होकर के और वहीं खड़े होकर के राम सीता लक्ष्मण को वन को जाते हुए निहार रहे हैं। 40वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगली कथा हम 41वें सर्ग की करेंगे। हरे राम, हरे कृष्ण।